बीज के अंकुरण की कहानी। बच्चों, पहचाना मुझे? मैं एक छोटा सा बीज हूँ। क्या तुम्हें पता है कि इन बड़े बड़े पेड़ों का मैं ही जन्मदाता हूँ? अरे, तुम्हें विश्वास नहीं होता? ये सच है। अगर मेरा पालन पोषण अच्छे ढंग से किया जाए तो मैं एक बड़े पेड़, अच्छी फसल और सुंदर पौधे के रूप में बढ़ता हूँ। आज इस वीडियो के दो पात्र रतन और सोनू द्वारा आप मेरे बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। मैं कौन हूँ, मेरा अंकुरण कैसे होता है, अंकुरण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इत्यादि। इस वीडियो के उद्देश्य हैं: 1. बीज क्या होता है। 2. बीज का अंकुरण। 3. बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। रतन और सोनू दोनों एक छोटे से गांव में रहते हैं। उनके गांव के बीचों बीच एक बहुत सुंदर पेड़ है। उस पेड़ की छांव में सभी को बहुत अच्छा लगता है। गांव के सभी लोग इस पेड़ की बहुत देखभाल करते हैं। सोनू, ओ सोनू, जल्दी बाहर आओ। आ रहा हूँ। उस बड़े पेड़ के पास खेलने चले। हमारे सभी दोस्त वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। रतन, मैंने सुना है कि उस पेड़ पर बहुत मीठे फल आए हैं। वह पेड़ इन फलों से लदा है। हाँ, मैंने भी सुना है। तभी तो कह रहा हूँ, जल्दी चलो। मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। रतन, पेड़ पर कितने सुंदर लाल लाल फल लगे हैं। देखने में तो बहुत मीठे लग रहे हैं। हाँ, चलो तोड़कर खाते हैं। पर ये तो बहुत ऊपर लगे हुए हैं। हम तो इन्हें तोड़ ही नहीं सकते। ठहरो, मैं अपने काका को बुलाता हूँ। वो वहाँ खड़े हैं। काका, काका, जल्दी इधर आइए। क्या हुआ बच्चों? काका, हमें ये फल खाने हैं। आप हमें तोड़कर दे दीजिए। जरूर बच्चों, ये लो। धन्यवाद काका। छी, यह क्या आ गया मेरे मुंह में? क्या हुआ सोनू? इस बीज ने पूरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया है। अरे फेंको इन बीजों को। इनका फल में क्या काम? अरे अरे बच्चों, क्यों फेंक रहे हो इन बीजों को? इनकी वजह से मुंह का पूरा स्वाद खराब हो गया। तुम्हें पता है, इन्हीं बीजों की वजह से तुम इस पेड़ को देख रहे हो और इसके फल खा रहे हो। अगर बीज ना होते तो ना ही ये पेड़ होता और ना ही ये फल। सच काका? हाँ बेटा। हमें इस बीज के बारे में सब जानना है। आपने हमारी उत्सुकता बढ़ा दी है। जरूर बच्चों, एक काम करो, तुम ये बीज मेरे साथ लेकर मेरे घर चलो। काका, आप ये क्या कर रहे हैं? जो बीज तुम दोनों लाए हो, मैं उन्हें बोने जा रहा हूँ। बोने का मतलब? बोना मतलब मिट्टी में दबाना। यहीं से एक बीज की यात्रा की शुरुआत होती है। लाओ, बीज मुझे दे दो। काका, बीज को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं? बीज फूल वाले पौधे या अनाज के वो दाने अथवा पेड़ों के फल की वो गुठलियां हैं जिनसे वैसे ही पौधे, अनाज या पेड़ उत्पन्न होते हैं। क्या यही बीज अब पेड़ बन जाएंगे? हाँ बेटा,
जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे सभी पोषक तत्व जो उसके विकास के लिए जरूरी हैं, दिए जाते हैं। ये उसे एक तंदुरुस्त व्यक्ति बनाने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार इन बीजों को अंकुरित होने के लिए अगर पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी, सूरज की रोशनी और मिट्टी से खनिज पदार्थ मिलते रहें तो ये एक बड़े पेड़, पौधे या फसल के रूप में पनपते हैं। इसका मतलब ये सभी चीजें बीज के लिए पोषक तत्व हैं, जिनकी वजह से इनमें अंकुरण होता है। हाँ बेटा, जब बीज को ये सभी तत्व सही मात्रा में मिलते हैं और इसमें छोटे छोटे छिद्रों द्वारा ये तत्व बीज के अंदर पहुंचते हैं, तब बीज में अंकुरण होता है। हम कैसे जान पाते हैं कि बीज को सभी तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं और इसमें अंकुरण होने वाला है? बच्चों, आपको क्या लगता है ऐसा क्या होता होगा जिससे आपको पता चल सके कि मुझ में अंकुरण होने वाला है? ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा बच्चों। अंकुरण से पहले बीज की ऊपरी परत पानी सोखने के कारण फटती है, तब बीज अंकुरित होता है। हाँ काका, याद आया, कल माँ ने मुझे पूंछ वाली मूंग दाल खाने को दी थी। बेटा, वही दाल का अंकुरण या अंकुरित अनाज हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमें इसे नियमित रूप से खाना चाहिए। हम चने इत्यादि भी अंकुरित कर सकते हैं। वाह काका, कितनी रोचक जानकारी दी है आपने। हम भी ये अंकुरण होते देखना चाहते हैं। जरूर। चलो हम सब एक प्रयोग करते हैं। सोनू, रतन, जाओ अपनी अपनी माँ से एक एक कांच की बरनी, ढेर सारी रुई और पानी लेकर आओ। बच्चे मुझ में अंकुरण देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं, इसीलिए जल्दी से सामान लेकर आएंगे। काका, हम ले आए सब सामान। मेरे पास सेम और मटर के बीज हैं। अब तुम दोनों रुई को पानी से गीला करके इन बरनियों में डालो। ध्यान रहे, पानी अधिक मात्रा में बरनी में न रह जाए। बच्चों, आपको क्या लगता है काका ने बच्चों को पानी अधिक मात्रा में डालने से क्यों मना किया? जब बरनी गीली रुई से आधी भर जाए तो इनमें बीज डाल देना। अब क्या करें काका? अब जाकर इन्हें अपने अपने घरों की खिड़की पर रख दो, जहां इन्हें हवा और धूप मिलती रहे। देखना, कुछ ही दिनों में इन बीजों में अंकुरण होने लगेगा और तब तुम इसे एक गमले में मिट्टी में भी लगा सकते हो। काका, हमें अगर ये जानना हो पौधों में कितने दिनों में कितना विकास हुआ तो कैसे जानेंगे? तुम्हें इसका एक सरल उपाय देता हूँ। तुम एक पत्रिका तैयार करना, जिसमें तुम इन पौधों में 10 दिन में कितना विकास हुआ उसे आरेख द्वारा दिखाना। धन्यवाद काका, आपने हमें बीज के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। बच्चों, तुम भी इसी प्रकार से अंकुरण के अलग अलग प्रयोग कर सकते हो और अपनी पत्रिका में इसमें हर दिन होने वाले बदलाव के बारे में भी लिख सकते हो। काका, मेरे मन में एक सवाल है। मैंने देखा है कि एक ही तरह के पेड़ पौधे अलग अलग जगहों पर उगते हैं। ये एक ही जगह पर समूह में क्यों नहीं उगते? और अगर अलग अलग जगह पर उगते हैं तो यह कैसे होता है? इन बीज के पांव होते हैं क्या? बच्चों, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता होगा? इसका जवाब
हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में हमने जो सीखा उसका संशोधन करें। बीज क्या होता है? अंकुरण क्या होता है? अंकुरण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? अगले वीडियो में काका सोनू के प्रश्न का उत्तर देते नजर आएंगे। तब तक अंकुरण के बारे में ज्ञान अर्जित करें और सोनू के सवाल का जवाब ढूंढें।